स्वागत है आपका जमजम न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। इंदौर में सरकारी जमीन पर निजी नक्शा मंजूर। टीएनसीपी के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर सहित 8 के लोगों के खिलाफ एफआईआर। 7 साल की जांच के बाद ईओडब्ल्यू का बड़ा एक्शन। बेशकीमती सरकारी जमीन लगभग 12,000 पर 4 मंजिला बिल्डिंग तान दी थी। इन धाराओं में दर्ज हुआ केस। ईओडब्ल्यू ने इस मामले में धोखाधड़ी, दस्तावेजों में हेरफेर और आपराधिक साजिश के आरोप में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420, 467, 468, 471 और 120 बी के तहत केस दर्ज किया है। इस मामले की जांच एसपी रामेश्वर सिंह यादव के निर्देशन में की गई थी। जांच में पाया गया कि सरकारी जमीन में हेरफेर कर निजी हितों को बढ़ावा दिया गया। इस मामले में पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर विजय सामलकर, जो अब रिटायर हो चुके हैं, इनके अलावा तत्कालीन सहायक संचालक आरके सिंह, वरिष्ठ सर्वेयर विवेक देवधर, जमीन मालिक राकेश जैन, किशोर सोनी और इंजीनियर शत्रुघ्न कस्तूरिया को आरोपी बनाया गया है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) की इंदौर यूनिट ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीएनसीपी) के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर विजय सावलकर समेत 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि इन लोगों ने इंदौर के रेडिसन होटल से खजराना के बीच रोबोट चौराहा के पास स्थित 11,732 वर्ग फीट सरकारी जमीन पर निजी नक्शा मंजूर करवाया। 7 साल की जांच के बाद ईओडब्ल्यू ने सभी आरोपियों को धोखाधड़ी, दस्तावेजों में हेरफेर और आपराधिक साजिश का दोषी। पास एक शिकायत पंजीकृत थी 94/18, जिसमें ये आरोप था कि भूमि स्वामी राकेश जैन, श्री रोशन जैन, श्रीमती कंचन जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन एवं इनके परिवार के द्वारा एक भूमि थी जो राजस्व रिकॉर्ड में सीलिंग के अंतर्गत आती थी, यानी मध्य प्रदेश शासन की भूमि थी। उस भूमि से लगे हुए 2 नंबर जो है, ये जो मैंने नाम बताए हैं आरोपीगण के, राजेश जैन और उनके परिवार के सदस्यों के नाम थे। इन्होंने कूटरचित दस्तावेज तैयार करके टीएनसीपी में अपने दस्तावेज प्रस्तुत किए और अपना एक लेआउट प्रस्तुत किया और उस पर स्वीकृति प्राप्त कर ली और उस पर मल्टी बना दी, जिसमें हमारी जानकारी के अनुसार 48 फ्लैट्स वहाँ पर बनाए गए हैं। जब शिकायत हुई और इसमें जांच की गई, कार्यालय कलेक्टर इंदौर द्वारा भी जांच कराई गई और ईओडब्ल्यू में शिकायत पंजीकृत हुई, तब ये पाया गया कि ये अवैध है और कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर इन्होंने गलत तथ्यों के आधार पर अनुमति प्राप्त कर ली। वो अनुमति इनकी निरस्त की गई है और जांच में दस्तावेजों के कूटरचित प्रूफ होने पर हमने इसमें एक प्रकरण धारा 420, 467, 68, 471 और 120 बी आईपीसी के तहत पंजीकृत किया है। इसमें जो प्रथम दृष्टया ये चीज़ समझ में आई है कि सरकारी भूमि के निकट जो भी कॉलोनीज़ डेवलप हो रही हैं, उनमें इस तरह की अनियमितताएं कई बार प्रकाश में आती हैं और सरकार की प्राथमिकता है और हमारे डीजी साहब आदरणीय उपेंद्र जैन सर के भी डायरेक्शन है कि इस तरह के जो मामले हैं, यदि कोई मामले पेंडिंग भी हैं तो उनको भी प्राथमिकता के आधार पर उनको साक्ष्य का संकलन किया जाए। इतना ही लगातार खबरों के लिए बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।